नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर, जहां पर आपको लेटेस्ट एनएफओ अपडेट्स और इन्वेस्टिंग से रिलेटेड सभी जानकारी मिलती है। हमारी आज की वीडियो एचडीएफसी एएमसी की तरफ से लॉन्च किए गए एनएफओ एचडीएफसी इनोवेशन फंड के बारे में होने वाली है। इस वीडियो में आगे हम जानने वाले हैं एचडीएफसी इनोवेशन फंड क्या है इसकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी, एनएफओ की इम्पोर्टेंट डेट्स और अन्य जानकारी, किसे इस एनएफओ में निवेश करना चाहिए। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, तभी आप इस एनएफओ के बारे में डिटेल्स में जान पाएंगे। और चैनल पर यदि फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस तरह के अपडेट्स रेगुलर आपको मिलते रहेंगे। चलिए अब यह जानते हैं एचडीएफसी इनोवेशन फंड क्या है। एचडीएफसी इनोवेशन फंड एक थीमेटिक म्यूचुअल फंड है जो ऐसी कंपनीज में निवेश करेगा जो इनोवेशन, रिसर्च और टेक्नोलॉजी को अपनाकर बिजनेस ग्रोथ कर रही हैं। इस फंड का उद्देश्य ऐसी कंपनीज में निवेश करना है जो फ्यूचर को बदल रही हैं, जैसे एआई, रोबोटिक्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ग्रीन एनर्जी, बायोटेक्नोलॉजी में काम करने वाली कंपनीज। यह फंड किसी एक सेक्टर पर निर्भर नहीं होगा, बल्कि कई इनोवेटिव सेक्टर्स में फैला रहेगा। इसका बेंचमार्क निफ्टी 500 टीआरआई है, यानी यह फंड लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप सभी में निवेश कर सकता है। वह इंडस्ट्रीज जो इस इनोवेशन थीम का पार्ट बन सकती हैं: ऑटो, फार्मा एंड हेल्थ केयर, एनर्जी, आईटी एंड सॉफ्टवेयर, डिफेंस इंडस्ट्रियल्स, केमिकल्स और कंज्यूमर गुड्स। चलिए अब इस एनएफओ की इम्पोर्टेंट डेट्स और अन्य जानकारी देख लेते हैं। यह एनएफओ 27 जून 2025 को ओपन हो चुका है। यह एनएफओ 11 जुलाई 2025 तक ओपन है। इस टाइम पीरियड के दौरान यदि इस एनएफओ में निवेश करते हैं तो यूनिट्स हमें 16 जुलाई 2025 तक अलॉट हो जाएंगी। इसकी एक यूनिट का प्राइस यानी एनएवी 10 रुपए होने वाला है। एसआईपी इसमें मिनिमम 100 रुपए पर मंथ शुरू कर सकते हैं। वन टाइम इन्वेस्ट मिनिमम 100 रुपए से कर सकते हैं। एग्जिट लोड इसमें 1% लगेगा यदि एक मंथ में ही रिडीम करें। दोस्तों, इस थीम पर कुछ अन्य एएमसी के फंड भी हैं जिनकी पिछले एक वर्ष की परफॉर्मेंस इस प्रकार है। बंधन इनोवेशन फंड 17.87%, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इनोवेशन फंड 8.98%, यूटीआई इनोवेशन फंड 3.19%, एक्सिस इनोवेशन फंड की 3 वर्ष के एनुअलाइज रिटर्न 20.80%, निप्पॉन इंडिया इनोवेशन फंड 2.47%। एसबीआई और मोतीलाल ओसवाल एएमसी के भी इनोवेशन फंड हैं जिन्हें एक वर्ष पूरा नहीं हुआ है। चलिए अब यह जान लेते हैं किसे इस एनएफओ में निवेश करना चाहिए। नंबर 1, लॉन्ग टर्म। इस तरह के फंड में निवेश के लिए आपका इन्वेस्टमेंट टाइम होराइजन मिनिमम 10 वर्ष या इससे ज्यादा होना चाहिए। नंबर 2, हाई रिस्क। यह फंड वेरी हाई रिस्क की कैटेगरी में आता है, इसलिए यदि आप रिस्क लेने में सक्षम हैं तभी इसमें निवेश करें। नंबर 3, डाइवर्सिफिकेशन। अगर आप अपने पोर्टफोलियो में थीमेटिक फंड का एक्सपोजर देकर पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना चाहते हो तो यह इनोवेशन फंड एक बढ़िया ऑप्शन है। नंबर 4, इन्वेस्ट इन फ्यूचर ग्रोथ। यदि आप ग्रोथ के नए अवसरों में निवेश करना चाहते हैं तो इनोवेशन फंड सही चॉइस हो सकता है। बाकी दोस्तों, यह वीडियो केवल एनएफओ अपडेट है, यह किसी तरह से इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। कोई भी फंड अपनी जरूरत, अपनी रिस्क प्रोफाइल और अपने फाइनेंशियल गोल के अकॉर्डिंग ही सिलेक्ट करें। तो दोस्तों, यह थी एचडीएफसी इनोवेशन फंड एनएफओ की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। यदि आपको हमारी यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कोई सवाल इस एनएफओ से रिलेटेड है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस रेगुलर पाने के लिए आप ये चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। धन्यवाद।